and welcome back. I hope you all are doing great. This is a question video number 1. इसमें हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11 एंड 12. ठीक है, इस चैप्टर के जो आपको लेक्चर्स देखने हैं, अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में कोई डाउट है, जब पेंडिंग इलस्ट्रेशन में आपको कोई डाउट है, तो उसके लिए आपने लेक्चर नंबर 38, 39 एंड 40 को रेफर करना है. एंड एक आपको क्वेश्चन वीडियो नंबर 2 मिलेगी जिसमें हम सॉल्व करेंगे हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, दैट इज 1 एंड 3. प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 हमने लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया, तो उसको हम वहीं से रेफर करेंगे. डन. अभी आपके जो मेन सेक्शन पेंडिंग है, दैट इज 3 इलस्ट्रेशंस एंड 2 क्वेश्चंस. ठीक है, आज हम कवर करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 3 इलस्ट्रेशंस को. फर्स्ट इलस्ट्रेशन है इन दिस लेक्चर, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 11, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे हमने जो कंसेप्ट्स को अभी तक कवर किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बैलेंस शीट दी गई है. बैलेंस शीट इज एज ऑन 31 मार्च 2021. देन इसके बाद आपको दिया गया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दैट इज फॉर 31 मार्च 2022. इसका मतलब क्या है, ये जो बैलेंस शीट है दैट इज फॉर 2021, इट मींस दिस इज अ ओपनिंग बैलेंस शीट. तो यहाँ पर आपके लिए एक इजी हो गया कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी नहीं पड़ेगी. आपको ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है, यहीं से हम कैपिटल फंड को यूज कर लेंगे. ठीक है, इसके बाद आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, यहाँ से हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे. बट एट द एंड अभी हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 एंड एक बैलेंस शीट बनानी है फॉर द सेम पीरियड. उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग द मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, जिसमें 10,000 रिसीव्ड इन एडवांस है. तो यहाँ पर आपका जो ये मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, इसमें 10,000 एडवांस रिसीव हुआ है. देन इसके बाद आपके पास एंट्रेंस फी है, इसकी हमारे पास एडजस्टमेंट है. देन रेंट की एडजस्टमेंट है. देन इसके बाद हमारे पास सैलरीज की एडजस्टमेंट है. ठीक है, नेक्स्टली बुक्स को हमने डेप्रिशिएट करना है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग को एंड फर्नीचर को हमने डेप्रिशिएट करना है विद सेम रेट, इट मींस 10%. लास्टली आपके पास है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. तो यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट है टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट 5% पर एनम, जिसमें उन्होंने बोला कि ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज किया गया दैट इज ऑन 1 अक्टूबर, दैट इज दिस इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी दैट इज ऑन 1 अक्टूबर, इसके ऊपर भी हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है. तो ये सारी हमारी एडजस्टमेंट थी. अभी हमने स्टार्ट कहाँ से करना है, देखो हम नॉर्मली क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे हमारे पास कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस आता है. बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से स्टार्ट करेंगे. एंड इसके बाद हमने क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है. तो हम दोनों चीजों को एक साथ डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ट्रिकी लगेगा, इसलिए इसको हम यहीं से रेफर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है, स्टार्टिंग होती है, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, जिसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में यूज करते हैं. अभी यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन है, तो इसको हम कहीं पर भी यूज नहीं करेंगे. देन उसके बाद हमारे पास है एंट्रेंस फी. अभी एंट्रेंस फी की हमारे पास एक एडजस्टमेंट थी कि एंट्रेंस फीस में से आपने क्या करना है, 75% ऑफ द फी को आपने कैपिटलाइज करना है. अभी 75% को अगर आपने कैपिटलाइज करना है, तो उसका मतलब क्या है कि उसको आप क्या करोगे, कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे. ठीक है, दिस इज जस्ट 75%. तो 25% कहाँ पर जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसलिए यहाँ पर 25% आ गया. क्लियर हुआ. तो यहाँ पर एंट्रेंस फीस को हम नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हम सारा का सारा कैपिटलाइज करते हैं. बट अगर क्वेश्चन में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया हुआ है, देन हमने उसी ट्रीटमेंट को फॉलो करना है. तो यहाँ पर 75% कैपिटलाइज करने के लिए बोला था, इसीलिए हमने 25% इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल दिया. देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट था, दैट इज द मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, दैट इज 2 लाख. 2 लाख की हमें अमाउंट रिसीव हुई है, जिसमें से उन्होंने बोला था कि 10,000 हमारा एडवांस में रिसीव हुआ है. तो हमारी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, हमारी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो दिस इज योर लाइबिलिटी. तो 10,000 को आप एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. अभी यहाँ से माइनस क्यों किया है, बिकॉज दिस इज अ प्रीपेड एक्सपेंस, जो हम प्रीपेड इनकम जो हमें नेक्स्ट ईयर में रिसीव होनी थी बट हमने करंट ईयर में रिसीव कर ली. तो एक तो इसको हमने लाइबिलिटी की तरह रिकॉर्ड कर लिया, सेकेंडली हम करंट ईयर से इसको माइनस करेंगे बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा करंट ईयर का बन रहा है. डन. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, दैट इज द सेल प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर. इसको हम एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे 1500, बिकॉज यहाँ पर आपके पास कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो 1500 को हम एज इट इज रिकॉर्ड कर लेंगे. देन हमारे पास है 20,000 का हायर ऑफ द लेक्चर हॉल. इसके कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे.
लास्टली आपके पास एक इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है जिसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट दी गई है। अभी एडजस्टमेंट देखो, लास्ट में आपको एडजस्टमेंट दी गई है। डेट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी को आपने कैलकुलेट करना है एट द रेट 5% पर एनम। पर एनम 5% का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है, इंक्लूडिंग द परचेजेस मेड ऑन 1 अक्टूबर 2021 फॉर 40,000। मतलब ये जो 40,000 की परचेजेस की गई है ना, दैट इज ऑन 1 अक्टूबर, इसके ऊपर भी आपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ पर एक तो आपको डेट मेंशन की गई है, सेकेंडली आपको रेट दिया गया पर एनम का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जहां पर भी आपको ऐसा कभी भी हो ना कि आपको रेट पर एनम का दिया हो एंड साथ में आपको डेट भी मेंशन की हो, तो वो एक तरह से आपके लिए इनडायरेक्टली एक हिंट होता है कि आपने मंथ की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर आपके पास देखो, सबसे पहले ओपनिंग में आपके पास बैलेंस था इन्वेस्टमेंट का, दैट इज 1,50,000। तो दिस इज बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2021, दैट इज 1,50,000। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या करना है, पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, बिकॉज इसको हमने पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किया था। 1,50,000 के ऊपर 5% चार्ज किया, तो दिस इज 7,500। देन इसके बाद हमारे पास आया 1/10/2021, दैट इज 40,000, जो हमने ड्यूरिंग द ईयर इन्वेस्टमेंट की है। इसके ऊपर भी हमने 5% ही रेट लगाना है, बट हमने सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट इज 6 मंथ का ही हमने यहाँ पर इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा। तो 40,000 का आप 50% करोगे, 5% करोगे, एंड इसका आप करोगे 6/12, तो दिस विल बी 1,000। तो आपका जो टोटल इंटरेस्ट करंट ईयर का बन रहा है, दैट इज 85,000, जिसको आप क्या करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। पहला पॉइंट तो ये। अभी सेकेंडली उन्होंने यहाँ पर क्या दिया था आपको, यहाँ पर सीट एंड पेमेंट अकाउंट में 80,000 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपको 85,000 में से 80,000 रिसीव हो चुका है, 500 रिसीव नहीं हुआ, दैट इज योर एसेट। तो इसको हम क्या करेंगे, एज अ एसेट अक्रूड इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हुआ? आपके पास एक ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट पड़ी थी, एक आपने ड्यूरिंग द ईयर फर्दर इन्वेस्टमेंट की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने टोटल इंटरेस्ट निकाला, वहां जितना टोटल इंटरेस्ट बन रहा है, दैट इज अमाउंट दैट विल बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज अ इनकम। एंड उसमें से जो अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुई है, दैट इज योर अक्रूड इंटरेस्ट, जिसको आपने एज अ एसेट रिकॉर्ड करना है। डन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है, दिस इज द सीट साइड। सीट साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम देखते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड को हमने क्या करना है, पेमेंट साइड को एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर जो जो एक्सपेंसेस आपको डायरेक्टली गिवन है, लाइक 7,200 का, 5,000 का एंड देन 5,000 का, इन तीनों को हम एज इट इज यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे, 7,200, 5,000 एंड 5,000। ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया है बुक्स परचेज्ड। अभी यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो बुक्स हैं उसको आपने डेप्रिशिएट करना है। डेप्रिशिएट किसको करते हो, जो चीज आपके लिए एक एसेट होती है। तो एक तरह से बुक्स आपके लिए एसेट है, तो इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे एट द रेट 10%। अभी आपके पास बुक्स कितने की है, यहाँ पर आपके पास देखो ओपनिंग में 4 लाख की बुक्स पड़ी हैं, एंड ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया, 60,000 की बुक्स को और परचेज कर ले, तो टोटल आपके पास बुक्स कितने की होगी, 4,60,000 की। इसके ऊपर आपने क्या करना है, 10% का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड करोगे। सबसे पहले आपके पास बुक्स टोटल कितने की है, 4,60,000 की, जिसमें से आपका 10% के हिसाब से 40,000 का डेप्रिसिएशन बनता है, उसको आप माइनस करोगे तो आपके पास नेट बैलेंस आ जाएगा। एंड उसी डेप्रिसिएशन को आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे 46,000 का। डन। देन इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड। अभी यहाँ पर आप देखो, आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट में 7,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, जिसमें से आपने क्या किया, 7,000 के 7,000 एक्सपेंसेस आपने पे कर दिए। अभी ये जो एक्सपेंस थे, ये ऐसे एक्सपेंस थे जो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग थे, मतलब कि लास्ट ईयर आपने पे नहीं किए थे, इसीलिए जो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख रहे थे, एंड ड्यूरिंग द ईयर आपने पे कर दिए। अभी हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि करंट ईयर का कौन सा एक्सपेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद से सोचो कि क्या ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे करंट ईयर से बिलोंग करते हैं या प्रीवियस ईयर से बिलोंग करते हैं। देखो, आपके पिछले साल की बैलेंस शीट में जो एक्सपेंस एज अ आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, मतलब कि पिछले साल का एक्सपेंस था जो आपने पिछले साल पे नहीं किया था, तो दिस वाज जो प्रीवियस ईयर एक्सपेंस जिसको आपने करंट ईयर में पे किया है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, बिकॉज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इस चीज के बेसिस पर बाइफरकेट नहीं करता कि वो करंट ईयर का है या प्रीवियस ईयर का है। बट आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसको तभी ही रिकॉर्ड करना है अगर वो करंट ईयर का है। अभी ये करंट ईयर का नहीं है, दिस इज योर प्रीवियस ईयर एक्सपेंस, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर, दिस इज योर, यहाँ पर इसको आप लिखो दिस इज योर प्रीवियस ईयर एक्सपेंस, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एंड बिकॉज ये पे हो चुका है, तो अब हमारी बैलेंस शीट में भी नहीं जाएगा, बिकॉज बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि हमारे ड्यूरिंग द ईयर कौन से एक्सपेंसेस ऐसे जो पे नहीं हुए। बट यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस था जो करंट ईयर में पे हो चुका है, तो लास्ट 31 मार्च तक ये हमारे लिए पेबल भी नहीं है, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी नहीं जाएगा, इसलिए इसको हमने कहीं पर भी ट्रीट नहीं करना।
क्लियर हुआ? अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास रेंट, रेंट है 88,000 का, एंड यहाँ पर उन्होंने बोला है कि रेंट जो आपका आउटस्टैंडिंग है डेट इज 4,000। 88,000 का रेंट ऐसा था जो आपने पे कर दिया, 4,000 का रेंट आपने पे नहीं किया, बट वो करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए करंट ईयर के एक्सपेंस में आप उसको ऐड करोगे, तो 88,000 प्लस 4,000 डेट इज 92,000। सिमिलरली आपके पास जहां पर सैलरी है, सैलरी का भी उन्होंने यही बोला है कि आपके पास सैलरी कितने की है, 66,000 की, एंड 3,000 उसमें से क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, बट करंट ईयर में उसकी पेमेंट नहीं हुई, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, 66 3 69। एंड ये जो दोनों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, दीज आर योर लाइबिलिटी साइड, सो रेंट आउटस्टैंडिंग एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग को हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर आपके पास क्या बचा है, क्लोजिंग बैलेंस बचा है। क्लोजिंग बैलेंस को हम कहाँ पर शो करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो यहाँ पर हम शो करेंगे 20,000 एंड 11,300। ठीक है, यहाँ पर आपका ये आ गया। देन हमारे पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हमने की थी, ड्यूरिंग द ईयर हमने इन्वेस्टमेंट की है 4,000 की, ठीक है, 40,000 की, एंड हमारी ओपनिंग में इन्वेस्टमेंट पड़ी थी 1,50,000 की, तो टोटल हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 1,50,000 की ओपनिंग में है, ड्यूरिंग ईयर हमने 40,000 की और इन्वेस्टमेंट कर दी, तो टोटल कितना हो गया 1,90,000। इसको हम बैलेंस शीट में शो करेंगे एज अ इन्वेस्टमेंट 1,90,000। डन। अभी हम देखते हैं, हमारे हमने क्या किया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर लिया, इसके बिना हमारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। हमने जहाँ पर सब्सक्रिप्शन 10,000 के एडवांस में थी, इसको रिकॉर्ड कर लिया, ये एंट्रेंस फीस रिकॉर्ड हो चुकी है, रेंट रिकॉर्ड हो चुका है, बुक्स की हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लिया। हमारे पास इलेक्ट्रिक फिटिंग एंड फर्नीचर भी है, इसको भी हम क्या करेंगे, अभी डेप्रिशिएट करेंगे। आपके पास कितना बैलेंस है, 1,50,000 का, इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाई तो 15,000 हो गया, यहाँ पर 1,50,000, इसके ऊपर 15,000 की डेप्रीसिएशन, तो दिस विल बी 1,35,000, एंड डेप्रीसिएशन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी रिकॉर्ड करते हैं। सिमिलरली आपके पास फर्नीचर कितने का है, 50,000 का, इसके ऊपर अगर आप 10% चार्ज करो तो दिस विल बी 5,000, तो 50,000 5,000, दिस विल बी 45,000। डन। तो यहाँ पर अभी आप देखो, आपका सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फिटिंग थी, इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, डेप्रिशिएट भी कर दिया, फर्नीचर को डेप्रिशिएट कर दिया, बुक्स को डेप्रिशिएट कर दिया, इन्वेस्टमेंट को हमने रिकॉर्ड कर लिया, डेप्रिशिएट कर लिया, बैंक एंड कैश को भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। देन यहाँ पर हमारे पेबल एक्सपेंसेस है, इसको हमने देख लिया कि जी हमने पेमेंट कर दी है। अभी आपके पास यहाँ पर क्या है, कैपिटल फंड, इसका हम क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लिखेंगे, तो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस में है 7,93,000, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड आपके सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पर आपका डेफिशिट आएगा, डेट इज 16,700। डेफिशिट को हम क्या करते हैं, कैपिटल कैपिटल फंड में से हम माइनस करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा नेट जो कैपिटल आ गई दैट इज 7,98,800। अभी हमने सारी की सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया, तो आपकी बैलेंस शीट जो है वो मैच हो जाएगी। इस क्वेश्चन में ना कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं थी जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे, इसीलिए इसको मैंने ऐसे यूज आपको एक्सप्लेन किया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है देन यू कैन फ्रीली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। डन। अभी हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 10। तीनों की तीनों इलस्ट्रेशंस बहुत ही सिंपल हैं, जस्ट दैट के थोड़े थोड़े पॉइंट्स घुमा घुमा कर पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा क्विकली एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो दैट आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आप अपने बेसिस पर इसको प्रैक्टिस कर पाओ। ठीक है, अभी यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 10 में एंड इलस्ट्रेशन नंबर 12 में ना एक चीज कॉमन है, दैट इज जहां पर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया गया है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, एंड इस क्वेश्चन में आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। अभी जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन हो, तो आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो हमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस शो करता है, चाहे वो पे हुई हो या ना पे हुए हो। जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या देखता है, इनफ्लो इनफ्लो एंड आउटफ्लो देखता है, मींस आपका कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आपका आउटफ्लो हुआ है ऑफ कैश और बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस जो है वो करंट ईयर की हमने पेमेंट की है, प्रीवियस ईयर की पेमेंट किया है, या नेक्स्ट ईयर के एडवांस में पेमेंट किया है, वो मैटर नहीं करता, हमने सिंपली देखना है कि क्या हमारे पास से पैसा गया है या नहीं गया। बट यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्या कैलकुलेट करते थे कि वो एक्सपेंस करंट ईयर से बिलोंग करता है या नहीं करता, इसी के बेसिस पर हमने अभी क्या करना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अभी स्टार्टिंग में हमारे पास क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसके बाद उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले आपके पास है सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट, यहाँ पर आपके पास एक सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है। देन इसके बाद हमारे पास है सैलरीज आउटस्टैंडिंग, बिगिनिंग बैलेंस दिया हुआ है, एंड बैलेंस दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास जो सैलरीज है इसका बिगिनिंग एंड एंड बैलेंस दिया हुआ है। देन रेंट, जर्नल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, जर्नल एक्सपेंसेस में आपके पास इंश्योरेंस प्रीपेड इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर आपके जर्नल एक्सपेंसेस की एक एडजस्टमेंट है।
नेक्स्टली उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो ऑडिट फीस है 2022 की, ऑडिट फी जो 2022 की है दैट इज जेट अनपेड, अभी तक वो पे नहीं की है, तो ये जो अमाउंट यहाँ पर शो की गई है दैट इज अनपेड। बट 2022 में ऑडिट फी फॉर 2021 वाज पेड अमाउंटिंग टू 200, हमने 2022 की ऑडिट फी को पे नहीं किया, हमने 2021 की ऑडिट फी को पे किया। ये एडजस्टमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी हम नेक्स्ट रीड करते हैं कि और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर उन्होंने बोला कि क्लब के पास ऑनरशिप है किस चीज की, फ्री होल्ड ग्राउंड की। अगर ऑनरशिप है तो दिस इज योर फिक्स एसेट, तो यहाँ पर ये हम फिक्स एसेट की तरह इसको रिकॉर्ड करेंगे। देन क्लब के पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, उसका बैलेंस फर्स्ट जैन को है 2600 का। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद इक्विपमेंट का अमाउंट कितना बन गया 2700, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस 2600 है, क्लोजिंग है 2700, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ परचेज हुआ होगा। नाउ 2021 में द क्लब हैज रेज्ड अ बैंक लोन ऑफ 2000, क्लब ने बैंक लोन लिया था 2021 में, अभी हम काउंटिंग किस चीज की कर रहे हैं 2022 की कर रहे हैं। तो अगर 2021 में लोन लिया था, अभी यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये जो लोन है दिस इज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2022, तो 2022 की बैलेंस शीट में भी ये आएगा। लास्टली 31 दिसंबर को कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है डेट इज 1600, क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड का दिया हुआ है, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है। देखो पूरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, सेकेंडली आपने बैलेंस शीट बनानी है। बट यहाँ पर आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अगर आपको याद होगा तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहाँ से स्टार्ट होता है, ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होता है। आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है बट आपके पास ओपनिंग बैलेंस की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपका कैश इन हैंड जो बैंक का कितना ओपनिंग बैलेंस है। तो वहां से हमें सिंपली है कि आप अगर सीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे, आप सारी की सारी फिगर्स डालोगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल बी योर ओपनिंग बैलेंस। पहली पॉइंट क्लियर। सेकेंडली इसके बाद आप क्या करोगे, अभी आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है बट आपके पास यहाँ पर कैपिटल फंड भी नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, वहां से हमारे पास ओपनिंग कैपिटल फंड आएगा जिसमें हम सरप्लस और डेफिसिट को ऐड करेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमें सरप्लस दिया हुआ है तो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल फंड आ जाएगा, जिसको हम यूज करेंगे टू कंप्लीट आर क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पर स्टेप्स क्या बनेंगे, सबसे पहले आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे, वहां से आपको ओपनिंग बैलेंस पता चलेगा दैट इज अ कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस पता चलेगा, जिसको यूज करके आप ओपनिंग बैलेंस शीट को कंप्लीट करोगे एंड उसके बाद उसको यूज करके आप क्लोजिंग बैलेंस शीट को कंप्लीट करोगे। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है एंड इसका कंप्लीट फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकम साइड को स्टार्ट करते हैं। इनकम साइड हमारी क्या हो जाती है, इनकम साइड बेसिकली हमारी सीट साइड है, तो रिसीट एंड पेमेंट में ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। जितनी भी आपकी इनकम्स है वो बेसिकली आपके लिए रिसीट्स है, आपके लिए इनफ्लोज है, उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो हम यहाँ पर डेबिट साइड इसको लिखेंगे। पहली चीज, अभी हमने सबसे पहले हमारे पास अमाउंट आ रही है सब्सक्रिप्शन की, सब्सक्रिप्शन की उन्होंने बैलेंस दिया हुआ है एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट इज 7500, तो इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द ईयर जो आपके करंट ईयर से बिलोंग करता है दैट इज ओनली 7500। बट इस अमाउंट में ऐसा हो सकता है कि कुछ आपकी प्रीपेड हो, कुछ आपका आउटस्टैंडिंग हो, सारी चीजों को एडजस्ट करने के बाद हमने देखना है कि एक्चुअल में हमें करंट ईयर में कितना पैसा रिसीव हुआ है, बिकॉज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम पैसा डालते हैं, हम ये नहीं देखते कि वो करंट ईयर से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो इस कैलकुलेशन के लिए ना यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्किंग नोट आएगा 1 दैट इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के लिए हमने मल्टीपल इलस्ट्रेशन को सॉल्व किया था ड्यूरिंग द कंसेप्ट लेक्चर, अगर कोई डाउट है तो पहले कंसेप्ट लेक्चर को देख लेना, यहाँ पर मैं सिर्फ क्विकली इसको प्रिपेयर करने वाली हूँ। दैट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर आपके पास आएगा ओपनिंग बैलेंस दैट इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, देन यहाँ पर आपके पास आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज ओपनिंग एडवांस, डन। तो इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर दैट इज ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर बट दिस टाइम दिस इज गिवन, देन यहाँ पर आपके पास आता है टू बैलेंस कैरी डाउन दैट इज क्लोजिंग एडवांस, एंड यहाँ पर आपके पास आएगा बाय बैंक जो अमाउंट आपको रिसीव हुई है जिसको हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डालना है, एंड लास्टली यहाँ पर आएगा आपके पास बाय बैलेंस कैरी डाउन दैट इज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। तो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अभी हम वन बाय वन फिगर्स को डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सब्सक्रिप्शन की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है दैट इज 7500, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट में दिया गया 2021 के एंडिंग बैलेंसेस, 2021 का एंडिंग बैलेंस है दैट इज योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर, तो इट मींस दिस इज अ ओपनिंग बैलेंस ऑफ द करंट ईयर, तो दिस इज अ ओपनिंग बैलेंसेस एंड यहाँ पर ये आपके लिए है क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो आपके पास आउटस्टैंडिंग का
ओपनिंग बैलेंस कितना है 600, तो आउटस्टैंडिंग जहां पर ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम लिखेंगे 600 का। देन इसके बाद हमारे पास है एडवांस ओपनिंग का, डेट इज 450, तो यहाँ पर एडवांस वाली साइड लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 450। सिमिलरली यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है एडवांस का, डेट इज 270, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 270 क्लोजिंग एडवांस 270। एंड लास्टली आपके पास दिया हुआ है 750, डेट इज अ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 750 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। डन। तो अभी हम क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 600 प्लस 70 500 प्लस 270, दिस इज 8370। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 450 को, माइनस करेंगे 750, दिस विल बी 7170, एंड यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा 8370। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज 7170, दैट इज योर बैलेंस अमाउंट, जो आपने यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकाली है। दिस इज अमाउंट जो आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डालनी है, बिकॉज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, कितना पैसा हमारे पास आया है। तो अमाउंट हमारे पास कितनी रिसीव हुई है 7170, इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। इन्होंने इस कैलकुलेशन को यहीं पर किया है, आपने इसका अकाउंट बना के कर सकते हो, यहीं पर भी कर सकते हो। मुझे अकाउंट ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैंने अकाउंट बनाकर इसकी कैलकुलेशन आपको समझाई है। आपको अगर डायरेक्टली समझ लग रहा है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। डन। इसके बाद हमारे पास है एंट्रेंस फी 250, देन है हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू फॉर द एनुअल डिनर, दैट इज 1000, एंड एनुअल स्पोर्ट मीट, दैट इज 750। तो यहाँ पर ये तीनों की कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड मतलब कि दिस इज योर पेमेंट साइड, तो इसको हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड लिखेंगे। अभी यहाँ पर सबसे पहले आपके पास है सैलरी। सैलरी कितने की है 4750, एंड आपको सैलरी का आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है दैट इज 400, एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है दैट इज 450। अभी आप इस कंसेप्ट को ना फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पर समझो कि आपके पास ड्यूरिंग द ईयर आपकी करंट ईयर के साथ बिलोंगिंग सैलरी कितनी है, मतलब आपकी करंट ईयर की सैलरी कितनी है, दैट इज 4750। इसमें से उन्होंने बोला कि क्लोजिंग में आपका आउटस्टैंडिंग पड़ा है, दैट इज 450 का आपका आउटस्टैंडिंग पड़ा है। तो आपने ऑब्वियसली अगर आपका आउटस्टैंडिंग पड़ा है तो इसको आपने करंट ईयर में पे नहीं किया, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। एंड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग पड़ा है आपके पास 400 का, इट मींस कि ये आपने पे किया होगा, तो दिस इज योर 400, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने निकालना है कि हमने एक्चुअल में पेमेंट कितनी की होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4750 माइनस 450 प्लस करेंगे 400, तो दिस विल बी 4700। दिस इज अ सैलरी जो आपने एक्चुअल में पे की होगी, तो इसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे एज 4700। आप इस कंसेप्ट को ना ऐसे समझो, जब आप कोई भी एक्सपेंस को पे करते हो, ठीक है, आप सबसे पहले जो हमने अभी तक की कैलकुलेशन सीखी हुई है उसके अकॉर्डिंग देखो। आपने कैश में जितनी पेमेंट की है, कैश में जितनी पेमेंट की है उसको आप यहाँ पर लिखते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आपके पास कैश बैलेंस यहाँ पर आता है। इसमें आप क्या करते हो, जो आपका करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, करंट ईयर का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, उसको आप ऐड करते हो, बिकॉज वो करंट ईयर से बिलोंग करता है, इसलिए उसको आपने क्या करता होता है, ऐड करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं ओपनिंग बैलेंस को। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करते हैं, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू प्रीवियस है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, दैट इज अ बैलेंस दैट हैज टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी इस क्वेश्चन में हमें ये वाली इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमने ये अमाउंट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम मैथमेटिक्स में करते हैं, हम क्या करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। जो चीज को माइनस किया हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे, जो चीज ऐड की हुई है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ये वाली अमाउंट आ जाएगी। तो वही चीज मैंने की है। सबसे पहले आपके पास बैलेंस था, दिस इज योर अमाउंट जो करंट ईयर से प्योरली बिलोंग करती है। इसमें से इतनी अमाउंट आपने पे नहीं की है, तो उसको हम माइनस करेंगे, बिकॉज उसका कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है। एंड जो आपका प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था उसको हम ऐड कर देंगे, बिकॉज उसकी पेमेंट आपने कर दी होगी। तो दिस इज जो 4700 जिसको हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। डन। सेकेंडली हमारे पास आ रहा है जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस है आपके पास 500 के। अभी जर्नल एक्सपेंसेस का भी आपके पास एडजस्टमेंट है, दैट इज जर्नल एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंड ऑफ 60। आपको जर्नल एक्सपेंसेस दिए गए हैं दैट इज 500 के, एंड उन्होंने बोला है कि इसमें आपने 60 रुपीज के प्री पेड को आपने क्या किया, इंक्लूड किया है। अभी प्रीपेड इंश्योरेंस का आप समझो, प्रीपेड का केस हम क्या करते हैं, जब अभी आपने कोई प्रीपेड एक्सपेंस पे किया होता है तो आप क्या करते हो, उसको एक्सपेंस में से माइनस करते हो, बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता होता है। अभी यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे, हमने अमाउंट पेड निकालनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। इस क्वेश्चन में सारी की सारी कैलकुलेशंस को आपने रिवर्स करना है।
ठीक है, जो चीज को आपने ऐड किया होगा उसको आपने लेस करना है, जो जिस चीज को आपने लेस किया होगा उसको आपने ऐड करना है। अभी यहाँ पर आपका जो जनरल इंश्योरेंस है दैट इज बिलोंगिंग टू करंट ईयर, एंड इसमें आपने क्या किया, 60 रुपीज का प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्ट किया होगा, तो उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका टोटल जनरल एक्सपेंस कितने का हो जाएगा, 560 का। दिस इज बिलोंगिंग टू द करंट ईयर, दिस इज प्रीपेड, टोटल इज 560। क्लियर है? अगर जहां तक आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बिकॉज ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, कोई भी ऐसी ट्रिकी चीज नहीं है जो आपको समझ ना लगे। जस्ट दैट कि आपको एक चीज पहले दी होती थी, दूसरी चीज आपने बनानी थी, इस क्वेश्चन में उसी चीज को रिवर्स कर दिया। आपको पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता था, आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था, जबकि इस क्वेश्चन में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ, आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, इसीलिए थोड़ी सी कैलकुलेशंस डिफरेंट हो रही हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कोई भी ट्रिकी पॉइंट नहीं है। डन। अभी हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ऑडिट फी। ऑडिट फी के रिगार्डिंग उन्होंने बोला था कि जो करंट प्रीवियस ईयर की ऑडिट फी है, जो करंट ईयर की ऑडिट फी है वो आपकी अनपेड है, बट जो प्रीवियस ईयर की ऑडिट फी थी उसको आपने पे किया है, जिस चीज को आपने पे किया उसी को आप पेमेंट में लिखोगे, दैट इज 200, तो यहाँ पर 200 अमाउंट आएगी। डन। देन इसके बाद आपके पास है ऑनरेरियम, इसकी अमाउंट, देन स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 450, देन एनुअल डिनर एक्सपेंसेस 1500, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस 150। जो चारों की चारों अमाउंट्स के रिगार्डिंग आपके पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे 1000, 450, 1500, 150। डन। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, जहां पर हम कैश में कोई पेमेंट नहीं करते, हम जस्ट इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए ये हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। डन। एंड सरप्लस को हमने क्या करना होता है, कैपिटल फंड में ऐड करना होता है, इसलिए यहाँ पर हम इसको एडजस्ट नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा क्या पार्ट पेंडिंग है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपकी फ्री होल्ड ग्राउंड इतने का है, उसके बिना आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है जिसकी ओपनिंग वैल्यू आपको दी हुई है 2600 की, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन आपको अमाउंट बताई गई 2700 की। देखो, जब हम किसी चीज को डेप्रिशिएट करते हैं उसमें क्या होता है, उस चीज की वैल्यू कम होती है, बट यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि आपकी ओपनिंग में 2600 था, आपने डेप्रिसिएशन किया तो वो 2700 का हो गया। क्या ये पॉसिबल है कि आप किसी चीज को डेप्रिशिएट भी करो एंड उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाए? नो। कब पॉसिबल होगा, अगर आपने उसको परचेज किया होगा, मींस आपकी वैल्यू परचेज हुई होगी, देन उसके बाद आपने डेप्रिशिएट किया होगा, तो उसके बाद आपकी वैल्यू जो है वो ओपनिंग से ज्यादा हो सकती है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको ना सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का अकाउंट बनाते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट, यहाँ पर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 2600। यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन ऑलरेडी गिवन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उन्होंने बोला था ना कि आपकी डेप्रिसिएशन कितने की है, 300 की, तो ये जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एक ही इनके पास एसेट है, उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, दैट इज 300। एंड क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर इन्होंने बताया है बाय बैलेंस कैरी डाउन, दैट इज 2700, दिस इज 3000। 3000 में से अगर आप 2600 निकालोगे तो दिस विल बी 400, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, तो दिस विल बी द अमाउंट जो आपने एक्चुअल में परचेज किया, तो ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है जो आपने परचेज किए होंगे, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, जिसको हम क्या करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डालेंगे, तो यहाँ पर आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 400 आ जाएगा। इन्होंने इस कैलकुलेशन को यहीं पर की है, आप इसका अकाउंट बनाओगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि कैसे इसको रिकॉर्ड करना है। डन। इससे आप इसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ पर गिवन था, डेट इज 1600, तो यहाँ पर हमने इस यहीं से क्लोजिंग बैलेंस को एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। तो आपकी सारी की सारी अमाउंट्स हो चुके हैं, जस्ट दैट कि आपका ओपनिंग बैलेंस पेंडिंग है, दैट्स व्हाई ओपनिंग बैलेंस जो है दैट इज योर बैलेंसिंग फिगर, दैट इज 1390। तो आप इसकी कैलकुलेशन करके देखना, आपका बैलेंस इतना ही आएगा। अगर कहीं पर भी किसी पॉइंट पे आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट, ठीक है। अभी आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ चुका है कैश एंड बैंक बैलेंस का, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। अभी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें ओपनिंग से रिगार्डिंग दी हुई है, हमने उसकी को यूज करना है। यहाँ पर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस का, देन आपके पास बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग बैलेंस बताया हुआ है सैलरी का, तो दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। देन उसके बिना आपको बताया गया है 2022 में आपने 21 की ऑडिट फी पे की है, अगर पिछले साल की ऑडिट फी आपने करंट ईयर में पे की है तो इसका मतलब क्या है कि वो करंट ईयर पिछले साल आपकी आउटस्टैंडिंग थी, इसीलिए आपने करंट ईयर में पे की है, तो ये भी आपके क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। देन उसके बाद आपके पास फ्री होल्ड ग्राउंड है, इसका ओपनिंग बैलेंस पता है, बिकॉज फ्री होल्ड ग्राउंड में कोई डेप्रिसिएशन नहीं होती, इसीलिए इसकी जो ओपनिंग बैलेंस है दैट इज सेम टू द क्लोजिंग बैलेंस। देन उसके बाद आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का, एंड लास्ट ईयर उन्होंने क्या किया था, एक बैंक लोन लिया था, दिस इज ऑल्सो द इंक्लूडेड इन द ओपनिंग बैलेंस। उसके बिना आपको
क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था जिसके बेसिस पर हमने ओपनिंग बैलेंस निकाल लिया। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे एंड हम अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, दैट इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2021। सबसे पहले आपको फ्री होल्ड ग्राउंड का अमाउंट दिया गया था, दैट इज 10,000, इसको हम एज इट इज लिखेंगे। आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस था, दैट इज 2600, इसको हमने अकाउंट में भी यूज किया, सेम एज इट इज। इसके बाद हमारे पास है सब्सक्रिप्शन के अमाउंट्स। देखो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब सब्सक्रिप्शन जब आपकी आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि वो अमाउंट आपने क्या करनी है, वहां से रिसीव करनी है। तो अगर आपने कोई इनकम को रिसीव करना है तो वो आपके लिए एक एसेट है, तो 600 आपके लिए क्या बन जाएगा, दिस विल बी योर एसेट, तो 600 हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। एंड सेकेंडली, जो आपका प्रीपेड है, मीन आपको इनकम एडवांस में रिसीव हो चुकी है, अभी आपने उसके अगेंस्ट सर्विसेज देनी है, तो आपके लिए लाइबिलिटी है, दैट इज 450, तो इसको हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे 450। डन। इसके बिना हमने जो कैश इन हैंड है इसका बैलेंस निकाला था फ्रॉम द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर थी, इसको हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। देन आपको सैलरीज आउटस्टैंडिंग दी हुई है 400 की, इसको हम एज इट इज रिकॉर्ड कर लेंगे। आपकी प्रीवियस ईयर की जो ऑडिट फी थी उसको हमने करंट ईयर में पे किया था, उसको भी हम एज इट इज रिकॉर्ड करेंगे एज अ ऑडिट फी आउटस्टैंडिंग। देन आपको बैंक लोन दिया गया था जो उन्होंने बोला था कि 2021 में हमने लिया था, तो वो अमाउंट को भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 2000, जिससे आपके कैपिटल फंड का बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। अभी ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसको हम क्या करेंगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, तो आपका यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा कैपिटल फंड का। ठीक है, इसमें हम सरप्लस करंट ईयर का ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल कैपिटल फंड आ जाएगा करंट पीरियड का। अभी हमने क्या करना है, करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट को एज अ रेफरेंस यूज करोगे। सबसे पहले आपके पास है फ्री होल्ड ग्राउंड 10,000 का था, इसको हमने डेप्रिशिएट वगैरह कुछ नहीं करना, तो एज इट इज 10,000 का आ जाएगा। सेकेंडली, आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, इसका हमने अकाउंट बनाया हुआ, अकाउंट के अकॉर्डिंग इसका बैलेंस कितना आ रहा है 2700, तो इसको हम एज इट इज 2700 लिख देंगे। इन्होंने सारी की सारी कैलकुलेशन को यहीं पर किया है, आप इसका अकाउंट बनाओगे तो आपके लिए इजी रहेगा। देन उसके बाद अगेन हम सेम वही चीज, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस। जो आउटस्टैंडिंग है वो आपके लिए एसेट है, उसको हम एसेट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। जो एडवांस है दैट इज योर लाइबिलिटी, तो उसको हम एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर देंगे। डन। देन उसके बाद आपके पास जहां पर 60 रुपीज का प्रीपेड आया था ना, दिस वन, जो हमने क्या किया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से माइनस किया था, तो हमने उसको रिवर्स करके ऐड कर दिया था, उसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी यहाँ पर एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे। एंड आपके पास क्लोजिंग बैलेंस गिवन था। अभी यहाँ पर आपके पास कौन कौन सी चीजें पेंडिंग है, ऑडिट फी उन्होंने बताया था आपका आउटस्टैंडिंग है, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग थी उसको रिकॉर्ड करेंगे। बैंक लोन में कोई चेंजेस नहीं है, इसको हम एज इट इज रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आपकी सारी की सारी बैलेंस शीट कंप्लीट होगी। अभी आप क्या करोगे, इसका टोटल करोगे तो आपका टोटल मैच हो जाएगा। तो दिस वाज योर इलस्ट्रेशन नंबर 10। इसमें भी कोई नई चीज नहीं थी, जस्ट दैट कि आपके पास एडजस्टमेंट्स इतनी ज्यादा है तो हो सकता है कि आप कोई ना कोई एडजस्टमेंट को स्किप कर दो। तो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। वहां से आपके पास क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा कैश का, जिसको आप यूज करोगे टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट। अभी ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनानी है, बिकॉज हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल फंड जिसमें हम सरप्लस को ऐड करेंगे तो हमारा क्लोजिंग फंड आएगा। एंड उसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट को कंप्लीट करेंगे। तो दिस वाज योर इलस्ट्रेशन नंबर 10। अगर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। डन। अभी हम इस लेक्चर की हमारी लास्ट इलस्ट्रेशन को डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 12। दिस इज सिमिलर टू इलस्ट्रेशन नंबर 10। यहाँ पर भी सेम वही चीज है, आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इवन आपको यहाँ पर बैलेंस शीट भी दी गई है फॉर द ईयर एंड, तो आपको यहाँ पर बैलेंस शीट भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो आपने बनाना क्या है, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट के बेसिस पर सीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, एंड एक आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट तो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 10 में भी बनाया था, तो वहां पर हमें कोई नई चीज तो नहीं कर रही, बस जस्ट दैट कि हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है एंड बैलेंस शीट है, उसके बेसिस पर हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अभी यहाँ पर आपके पास एडजस्टमेंट्स है। सबसे पहले उन्होंने बोला है, स्टार्टिंग में आपके पास अपकीप ऑफ द ग्राउंड दैट इज 600 एंड प्रिंटिंग 240 दैट आर पेड इन 2021-22। जो अमाउंट आपने करंट ईयर में पे किया उसको आप करंट ईयर के सीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। सेकेंडली, हाफ ऑफ द एंट्रेंस फी जो है वो कैपिटलाइज की गई है बाय ट्रांसफर टू द जनरल फंड। ठीक है, इसको को हम क्वेश्चन के साथ साथ देखते हैं। देन उसके बाद आपको बताया गया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना है, दोनों साल का, ओपनिंग का भी क्लोजिंग का भी। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे टू प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ रहा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखो, आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस है, यहाँ पर आपके पास ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस भी है, तो आपके पास ये सारी अमाउंट्स गिवन है। इसके बिना आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है जिसमें उन्होंने सब्सक्रिप्शन आपको बताई हुई है, दैट इज देयर सब्सक्रिप्शन इज 17,320।
तो दिस इज योर इनकम, तो यहाँ पर हम इसको रिसीट साइड यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दिस विल बी द अमाउंट दैट इज यू हैव टू रिकॉर्ड इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये जो अमाउंट है इसको हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के सबसे पहले तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमेशा जो बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल बी योर ओपनिंग बैलेंस, बिकॉज आपको बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो सब्सक्रिप्शन आपकी यहाँ से निकल आएगी। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, वहां से आपको बैलेंस पता चल जाएगा कि सब्सक्रिप्शन का आपने कितना रिकॉर्ड करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमें नहीं भी बोला गया था तब भी हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है, देन आपने इसमें तो आपने एज अ मेन क्वेश्चन ही आपने इसको क्या करना है, एज अकाउंट बनाना है। लास्ट क्वेश्चन में आप उसको वर्किंग नोट के फॉर्म में बना सकते थे, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, देखो सबसे पहले आपको आपने सेल ऑफ द ओल्ड न्यूज़पेपर किया, दैट इज 260, इसको आप रिकॉर्ड करोगे 260 को, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। देन आपने लेक्चर फी है दैट इज 1500, इसको आप यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे। एंड उसके बाद आपके पास एंट्रेंस फी है। एंट्रेंस फी उन्होंने बोला था कि आपने इसमें से क्या किया है, 1/2 को कैपिटलाइज किया, तो मतलब क्या है कि आपकी जो 1300 की एंट्रेंस फी है दैट इज हियर, एंड नेक्स्ट जो 1/2 है दैट इज हियर। देखो तो एक तरह से आपकी टोटल एंट्रेंस फी कितनी है, 2600 की। तो हम यहाँ पर जो टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुई है उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, वो ऐसा नहीं है कि वही अमाउंट को वहां पर लिखा गया, जस्ट दैट के वो हाफ अमाउंट है, इसीलिए हाफ अमाउंट को हमने कैपिटलाइज किया एंड हाफ अमाउंट को हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज अ इनकम रिकॉर्ड किया। बट आपकी जो रिसीट हुई है वो टोटल अमाउंट की हुई है, इसलिए आपने टोटल अमाउंट को ही रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखना है। तो उसके बाद आपके पास मिसलिनियस इनकम है, जिसको हम मिसलिनियस इनकम एज अ इनकम लिख देंगे। डन। देन इसके बाद आपके पास जहां पर एक्सपेंस साइड है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपकीप ऑफ द ग्राउंड 10,000। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अपकीप की अमाउंट 600 की आपने प्रीवियस ईयर की भी करंट ईयर में पे की है, तो 10,000 प्लस 600, तो 10,600 आपकी टोटल अमाउंट यहाँ पर आएगी। सिमिलरली आपके पास प्रिंटिंग का एक्सपेंस है 1000 का, एंड यहाँ पर भी अगेन उन्होंने बोला था कि प्रिंटिंग का 240 का प्रीवियस ईयर का आपने पे किया है, तो 240 प्लस 1000 दैट इज 1240। आपने जो प्रीवियस ईयर की अमाउंट्स करंट ईयर में पे की है, बिकॉज वो करंट ईयर की पेमेंट है, इसलिए आपने करंट ईयर के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उसको रिकॉर्ड करना है। डन। तो इसके बाद आपके पास है नेक्स्ट सैलरीज, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको हम एज इट इज यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। देन आपके पास है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन को हम रिकॉर्ड नहीं करते इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। एंड लास्टली आपके पास रेंट है, रेंट इज 600, इसको हम एज इट इज यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। अभी इसके बिना आप ना बैलेंस शीट को देखो, क्या बैलेंस शीट में कोई ऐसी अमाउंट है जो आपकी रिसीव हुई है करंट ईयर में, या फिर आपकी रिसीव होनी चाहिए थी, जो आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखना है। अभी यहाँ पर आप देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फर्नीचर है, इसको हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज दिस इज योर क्लोजिंग बैलेंस। ग्राउंड एंड बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस है, ये नहीं आएगा। जहां पर आपके पास प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है, ये भी नहीं आएगा। कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस है 2300, तो इसको हम क्या करेंगे, एज अ क्लोजिंग अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे 2300, ठीक है। तो आपने बैलेंस शीट को इग्नोर नहीं करना, बिकॉज बैलेंस शीट से भी आपको 2-3 अमाउंट्स यहाँ पर मिलेंगी। डन। इसके बाद आपके पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, इसको हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, यहाँ पर भी इन्होंने दिया हुआ है एंड यहाँ पर भी दिया हुआ है एडजस्टमेंट में भी, तो इसको हमने ऑलरेडी यूज कर लिया, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। देन सब्सक्रिप्शन इन एडवांस दिया हुआ है, ये भी हमने यूज कर लिया है। देन प्राइस फंड दिया हुआ है, जिसका ओपनिंग बैलेंस इतना है, ड्यूरिंग द ईयर हमें इतना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। अभी ये इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, अगर रिसीव ना होता तो ये हमारी इंटरेस्ट क्रूड में आता, ठीक है। मींस इतना इंटरेस्ट हमें रिसीव होना था जो रिसीव नहीं हुआ, बट यहाँ पर ये इंटरेस्ट सिंपली इन्होंने फंड में ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये इंटरेस्ट हमें रिसीव हो चुका है, तो इसको हम एज अ इनकम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप 1000 का इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड यहाँ पर एज अ इनकम रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। इसके बिना आपके पास नेक्स्ट प्राइजेस जो आपने पेमेंट किया, 2000 के आपने प्राइजेस पे भी किए, तो ये आपका एक्सपेंस था। देखो ये यहाँ पर ना, ये जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग हुई है, ये एक तरह से फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, जिसमें क्या हुआ है, यहाँ पर आपने एक्सपेंसेस को भी यहीं पर लेस किया है एंड इनकम को भी आपने यहीं पर ऐड कर दिया, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर इसके रेसिप्रोकल आपने कोई भी एसेट एंड लायबिलिटी को रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है कि ये अमाउंट्स ऑलरेडी पेड और रिसीव हो चुकी हैं। तो इंटरेस्ट को आप एज अ इनकम रिकॉर्ड करोगे, जो आपने प्राइजेस माइनस किए हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका एक्सपेंस है जो आपने पे किया है, तो इसको हम क्या करेंगे, पेमेंट साइड में से माइनस कर देंगे। डन। इसके बाद आपके पास है लास्टली, यहाँ पर आपके पास जर्नल फंड है, जिसका ओपनिंग बैलेंस है। डेफिसिट को हम रिसीट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड नहीं करते, एंट्रेंस फीस को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो आपके सारे के सारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट के अमाउंट्स को हमने ऐड कर दिया इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद आप जब इसकी बैलेंसिंग करोगे तो आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, डेट इज 4660। डन। तो दिस वाज योर इलस्ट्रेशन नंबर 12। इसमें भी कोई नई चीज नहीं थी, हमने ऑलरेडी जो चीजें डिस्कस की हुई है, जस्ट दैट कि आपके अगर कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में ही सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं। डन।
तो दैट्स इट, दिस वाज योर इलस्ट्रेशन नंबर 10, 11 एंड 12। इसमें मेनली आपके पास जो जो चीजें अभी तक आपने डिस्कस की हुई हैं, आपने देखी हुई हैं, उन्हीं चीजों को इन्होंने दूसरे वर्जन में दिया है कि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसके बेसिस पर आपने दूसरी इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जहाँ पर सारी चीजें रिवर्स हो रही हैं, बस वही चीज है, उसके बिना आपका सारे के सारे पॉइंट्स जो है, एडजस्टमेंट्स जो है, वही है जो आपने अभी तक डिस्कस की थी इन द लेक्चर्स। डन। अगर किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मेरे एंड से ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जस्ट इसके दो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बचे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगी। उसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 8 है वो आपने हैंड रिटन प्रैक्टिस करके कंप्लीट करना है। एंड प्रैक्टिस करते टाइम या फिर आपको वीडियो देखते टाइम कोई भी डाउट रहता है तो देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। डन, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, प्लीज कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।